आज के समय में हवाई जहाज में यात्रा करना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक हवाई जहाज का संबंध हिंदू धर्म से है। त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया था और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया था। वही पुष्पक विमान आगे चलकर हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड और उसकी आधुनिकता से जुड़ी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं दिलचस्प चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हवाई जहाज से लेकर टाइम मशीन तक सब कुछ सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म और टाइम ट्रैवल। रामायण या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों पर यकीन ना करने वाले लोग पुष्पक विमान की थ्योरी को गलत बताते थे, क्योंकि उनका कहना था कि कोई चीज हवा में कैसे उड़ सकती है। इसी तरह वो लोग पत्थर के पानी के ऊपर तैरने और हनुमान जी के संजीवनी पर्वत को उठाने समेत हर घटनाक्रम पर सवाल खड़े करते हैं, जबकि उनके सामने सारे सबूत आज भी जीवंत तौर पर देखे जा सकते हैं। आधुनिक समय में कई मशीनें, हवा में उड़ने वाले विमान और ड्रोन का आविष्कार किया जा चुका है, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी आज से हजारों साल पहले सनातन धर्म का हिस्सा हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि रावण ने माता सीता को ले जाने के लिए पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था, जो मंत्रों के उच्चारण से काम करता था। उस विमान के जरिए लंबी दूरी को आसानी से तय किया जा सकता था, जबकि भारत और लंका के बीच समुद्र को पार करने के लिए हवा में उड़ने वाले ऐसे ही किसी तेज विमान की जरूरत थी। इसी तरह सनातन धर्म में अलग अलग तरह के हथियार और औजार इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी मदद से न सिर्फ बेहतरीन कारीगरी को अंजाम दिया जाता था, बल्कि युद्ध के दौरान हथियारों की मदद से दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर सकते थे। आज के समय में वैज्ञानिक दिमाग को पढ़ने या फिर टेलीपैथी जैसी प्रक्रियाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में इस तरह की प्रक्रियाओं का रोजाना अभ्यास किया जाता था। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को इंद्रियों का ज्ञान दिया जाता था, जबकि गुरु अपने छात्रों को इंद्रिय जागृत करने का अभ्यास करवाते थे। इंसान के शरीर में मौजूद इंद्रियां किसी भी घटना को घटने से पहले ही देख या फिर महसूस करने की क्षमता रखती हैं, जबकि कई बार इन इंद्रियों की मदद से इंसान भूतकाल या फिर भविष्य में घटने वाली घटनाओं को दृश्य की तरह देख और सुन सकता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कठिन तपस्या के जरिए अपनी छठी इंद्री को जागृत करते थे, जो उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित जानकारी देते थे। इसी वजह से राजा महाराजा ज्ञानी ऋषि के पास जाकर अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते थे, क्योंकि ऋषि के पास इतना ज्ञान और क्षमता थी कि वो अपनी जगह पर बैठे हुए भूत और भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकते थे। इसी तरह टाइम ट्रैवल का संबंध भी सनातन धर्म से बताया जाता है, जिसे कई लोग मानने से इनकार करते हैं। शुरुआती दौर में टाइम ट्रैवल की थ्योरी वैज्ञानिकों के लिए भी टेढ़ी खीर थी। इसलिए जब सन 1895 में इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने द टाइम मशीन नाम की किताब लिखी, तो इस टॉपिक को लेकर पूरे यूरोप में तहलका मच गया। किताब को पढ़ने वाले लोगों का कहना था कि टाइम मशीन या फिर टाइम ट्रैवल लेखक की कोरी कल्पना है, लेकिन लोग इस बात से हैरान थे कि हर्बर्ट जॉर्ज ने इस तरह की कल्पना कैसे की होगी। हालांकि वैज्ञानिकों का एक दल ऐसा भी था जो टाइम मशीन के टॉपिक से प्रभावित हुआ और उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार करने के बारे में सोचा, जिसकी मदद से भूत या फिर भविष्य की यात्रा करना संभव हो जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं, उसका दृश्य या फिर साउंड ब्रह्मांड में रहता है। अगर टाइम मशीन बना ली जाए तो उसके जरिए इंसान टाइम ट्रैवल करके उन बीती हुई घटनाओं को फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख सकता है। लेकिन टाइम ट्रैवल के जरिए किसी भी घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर घटना के पार्टिकल्स बिखर जाएंगे और इससे पूरा का पूरा परिदृश्य अस्पष्ट हो जाएगा और इसका असर भविष्य में घटने वाली घटनाओं पर पड़ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रैवल के जरिए भूतकाल को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अगर टाइम मशीन के जरिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखना संभव है तो इससे कई मुश्किलों से बचा जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रैवल के जरिए भविष्य में फैलने वाली घातक बीमारी, एलियंस के हमले और युद्ध जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है, क्योंकि टाइम मशीन के जरिए उन घटनाओं की जानकारी पहले ही इंसान को मिल जाएगी और फिर वो इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सकता है।
टाइम ट्रैवल को लेकर ये माना जाता है कि सनातन धर्म में नारद ऋषि और अश्विन कुमार समेत हिंदू देवता टाइम ट्रैवल कर सकते थे, जिनका जिक्र हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। एक कथा के मुताबिक सतयुग में रेवत नाम के राजा एक बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री रेवती के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ युवकों का चुनाव किया है। आप उनमें से योग्य वर चुनकर मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर सकूं। इस बात पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम जिन वरों के बारे में बात कर रहे हो, अब धरती पर वो या फिर उनके बेटे, पोते और वंश का कोई भी पुरुष जिंदा नहीं बचा है। ये बात सुनकर राजा रेवत हैरान रह जाते हैं। तभी ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि राजा, आपको धरती से ब्रह्मलोक तक का सफर तय करने में पूरे 2 युग बीत चुके हैं और इस वक्त धरती पर द्वापर युग चल रहा है। अगर आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्य वर बलराम हैं। द्वापर युग में विष्णु जी ने श्री कृष्ण अवतार लिया था, जबकि उनके बड़े भाई बलराम थे जो असल में शेषनाग का अवतार थे। इसके बाद राजा रेवत वापस धरती पर लौटते हैं और अपनी बेटी का विवाह बलराम जी से करवा देते हैं। इस घटना का संबंध धरती और अंतरिक्ष के बीच समय के अंतर को बताना है, क्योंकि धरती और अंतरिक्ष में समय की गति बिल्कुल अलग होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र मिलता है जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जिंदा थे। ऐसा तो संभव नहीं है कि उन ऋषि मुनियों की आयु इतनी बड़ी थी कि वो 3 युगों तक जिंदा रह सके। तो ये माना जाता है कि उन ऋषि मुनियों के पास टाइम ट्रैवल करने की क्षमता थी। वो एक युग में काम खत्म करने के बाद दूसरे युग में धरती पर लौटते थे। इस तरह वो तीनों युगों में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते थे। भारत में कई लोग ज्योतिष विद्या पर यकीन करते हैं, जो प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का हिस्सा रही है। ये ज्योतिष विद्या इंसान को उसका भविष्य जानने में काफी मददगार साबित होती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का भविष्य बताने वाला व्यक्ति आने वाले समय की सटीक जानकारी कैसे दे सकता है? दरअसल ज्योतिष विद्या को जानने वाले लोगों की इंद्रियां काफी सक्रिय होती हैं, जिनकी मदद से वो भविष्य में घटने वाली घटनाओं के दृश्य अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं या फिर उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं से जुड़ी आवाजें यानी ध्वनि सुनाई देती है। इन दृश्यों और आवाजों को ध्यान में रखते हुए इंसान का भविष्य देखा जाता है। हालांकि वर्तमान समय में ज्योतिष विद्या ने एक अलग और झूठा रूप ले लिया है। हिंदू धर्म में टेस्ट ट्यूब बेबी का जिक्र भी मिलता है, जबकि वर्तमान समय में टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर मां का नकली गर्भ बनाकर बच्चे तैयार करने की टेक्नोलॉजी पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। महाभारत काल में गांधारी ने अपनी गर्भावस्था के दौरान किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उनके गर्भ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकला था। इस बात से दुखी होकर गांधारी विलाप करने लगी थी, जिसके बाद ऋषि व्यास महल में आए और उन्होंने मांस के टुकड़ों को 101 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद उन टुकड़ों को अलग अलग घड़ों में रखा गया, जिनके अंदर मांस से नवजात बच्चे बनने लगे और एक एक करके घड़े से बाहर निकलने लगे। इस तरह गांधारी ने 100 बेटों यानी कौरवों को जन्म दिया था, जबकि 101 घड़े में रखे मांस के टुकड़े से एक बेटी का जन्म भी हुआ था, जिसका नाम दुशाला रखा गया था। बताया जाता है कि गांधारी ने ऋषि व्यास की खूब सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने गांधारी से वरदान मांगने को कहा था। गांधारी ने 100 बलशाली पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके तहत कौरवों का जन्म हुआ था। इस घटना में गांधारी के बच्चे मटके के अंदर विकसित हुए थे, जो एक तरह से नकली गर्भ था। वर्तमान समय में वैज्ञानिक लैब में मां का नकली गर्भ तैयार कर रहे हैं, जिनके अंदर भविष्य में बच्चों को तैयार किया जाएगा। इससे महिलाओं को 9 महीने तक गर्भ रखने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आधुनिक समय में प्लास्टिक सर्जरी करना बहुत ही आसान हो गया है, जिसके लिए मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में सदियों से प्लास्टिक सर्जरी की जाती रही है, जिसका तरीका बिल्कुल आयुर्वेदिक होता था। दरअसल युद्ध के दौरान योद्धा का शरीर या चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो जाता था, जिसे ठीक करने के लिए वैद्य अक्सर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दिया करते थे।
इसके लिए शरीर के किसी हिस्से से मांस को काटकर जख्म के पास लगाया जाता था, जबकि कई बार व्यक्ति की पूरी शक्ल को भी बदल दिया जाता था। हिंदू धर्म में नवग्रह पूजा का महत्व है, जिसके तहत 9 पत्तों पर 9 सुपारी रखकर पूजा की जाती है। दरअसल हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जिनकी दशा, दिशा सब कुछ पहले से ही ज्ञात थी। वहीं आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सूर्य के इर्द गिर्द 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन्होंने इस सौर मंडल का नाम दिया था। हालांकि बाद में प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था और इस तरह वर्तमान समय में सौर मंडल के पास 8 ग्रह हैं। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि हिंदू धर्म के ज्ञान और जानकारी को हमेशा कम आंका गया है, जबकि विदेशी हमारे ज्ञान पर हमेशा सवाल खड़े करते आए हैं। जिन बातों और चीज़ों को हमारे देश के ऋषि मुनि सदियों से जानते हैं, उन्हें वैज्ञानिक अब आधुनिक मशीनों के जरिए खोज रहे हैं और फिर ये बता रहे हैं कि उन्होंने दुनिया को नई जानकारी दी है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद किताबों में इतनी जानकारी थी कि उनके दम पर भारत तरक्की की एक नई मिसाल कायम कर सकता था। लेकिन बाहरी हमलावरों ने हमारे सारे ज्ञान और इतिहास को आग के हवाले कर दिया और ये आग पूरे 3 महीने तक विश्वविद्यालय में जलती रही थी। दोस्तों, तो ये थी सनातन धर्म और विज्ञान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें भारत के लोग ही नहीं जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।